क्वेश्चन में क्या कह रहा है देख लो। कह रहा है यदि वृत्त का केंद्र क्या है, ओ है। इधर देखिए, इधर यदि वृत्त का केंद्र कितना कह रहा है भाई, ओ है। कह रहा है कोण BOC बराबर 110 अंश और AB तथा AC क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो कोण OAB की माप ज्ञात कीजिए। पहले हम देखेंगे क्या क्या दिया है और किसका मान ज्ञात करना है। कितना आराम से बनाएंगे, देखिए जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम देख लेते क्या क्या दिया है और सॉल्व करना बहुत मजा आ जाएगा। इधर देख लीजिए दिया है, मैं क्या क्या लिख लेंगे आप लोग, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले क्या दे रहा है, तो कोण AOC है। ओ वृत्त का क्या है, ओ वृत्त का केंद्र है। ये आपको अपनी मर्जी से बना के लिख देना है। ओ वृत्त का क्या है, केंद्र है। और देख लीजिए उसके बाद क्या लिखिएगा आप, कोण BOC, कोण BOC बराबर क्या लिख देंगे, 110 अंश। ठीक है। और एक और बात दे दिया, AB और AC क्या है, AB व AC स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है। हम कह रहे इतना अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन दिख गया, फिगर दिख गया तो इतना लाइन तो लिख सकते हो भाई। अब इसके बाद हम डायरेक्ट उपपत्ति डाल दे रहे हैं, ठीक है। और उपपत्ति मैंने प्रूफ करके मान निकाल दे रहे हैं, मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करने में क्या करना है देख लीजिए। तो कह रहा है OAB का मान ज्ञात कीजिए, OA और B का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। डायरेक्ट हम लिखेंगे कि AB व AC स्पर्श रेखा है। कैसा रेखा है भाई, स्पर्श रेखा है। जब ये AB व AC स्पर्श रेखा है तो क्लियर है कि ये केंद्र पे कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा, बनाएगा ना जी। अर्थात कोण ABO बराबर 90 बराबर कोण ACO माने ACO का मान भी 90, ABO का मान भी क्या होगा, 90। ये तो क्लियर है कि ये कितने कितने डिग्री का होगा भाई, 90 डिग्री का होगा। ये क्लियर है। इसके बाद हम एक काम कर लेते हैं। ये देखिए इसका ना आधा हुआ है, देख रहे हैं ना। अब ये पूरा मिला के कितने का बच्चे, 110 का। तो आधा कितने का होगा, आधा कितने को, तो आधा 55 55 होगा। तो इस बात को लिखना पड़ेगा। कैसे लिखना पड़ेगा, देखिए कोण AOB इक्वल टू कोण BOC था ना, BOC बटा में क्या कर देंगे, 2 करेंगे ना जी। BOC का बटा क्या कर दिया, 2। कोण AOB बराबर BOC बटा 2 का मतलब हो गया 110 बटा 2। अर्थात कोण AOB बराबर कितना मिल गया, 55 मिल गया। अब किसी को कोई दिक्कत है जी, ये पूरा 110 का था और इतना कितने का मिल गया, 55 का। अब थोड़ी देर के लिए एक बात बता दीजिए, यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, इसी का मान पूछ रहा है ना, इसका मान, किसका मान पूछ रहा है, OAB इसी का मान पूछ रहा है ना। तो एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको ABO, दिख रहा है ट्रायंगल, त्रिभुज ABO में। अब आप बताइए त्रिभुज के अंतर कोणों का मान कितना होता है, 180। देख लीजिए डायरेक्ट लिख दें, कोण A इक्वल टू, पूरा नाम लिख दीजिए, कोण OAB प्लस ABO प्लस AOB तीनों का योग कितना होना चाहिए, त्रिभुज के अंतःकोणों का मान कितना होगा, 180। OAB का मान नहीं दिया है, इसको वैसे ही लिख देंगे। प्लस इसका मान दिया है ABO, कितना दिया भाई, 90। AOB का मान कितना लाया अभी आप, 55 बराबर कितना हुआ, 180। 90 55 को ऐड कर लो, 90 और 55 कितने, 145। कोण OAB इक्वल टू 180 माइनस 145, एक केवल 35 बचेगा, क्या बचेगा, अर्थात OAB इक्वल टू कितना बच जाएगा, 35 बच जाएगा। इसका मान कितना निकल गया, 35 निकल गया। इसी का मान पूछ रहा था ना, कोई दिक्कत है किसी को बताइए, तो नोट कर लीजिए इसको, चलिए नोट कीजिए जल्दी। चलिए एक बार और समझा दे, इधर देखिए
इधर ध्यान दीजिए सभी लोग। बोला जा रहा है यदि वृत्त का केंद्र कौन है भाई, ओ है, और यदि कोण BOC बराबर कितना है 110 अंश है, और AB और AC क्या स्पर्श रेखा है। मैंने ये बात यहाँ पे लिख दी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में लिखा AB और AC जब स्पर्श रेखा है तो केंद्र पे कितना डिग्री का कोण बनाएगी, 90 डिग्री का। तो ये 90 और 90 ये छुपा हुआ था, हमने अपने रचना की वजह से, प्रमेय की वजह से बात जाना कि जो स्पर्शी रेखा होती है वो केंद्र पे कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 90। तो ये 90 का हुआ, ये 90 का हुआ। अब कह रहा है कि ये पूरा 110 का है, तो आधा कितने का होगा, 55 का। लेकिन इसको लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, तो मैंने लिखा AOB इक्वल टू BOC बटा 2, मतलब BOC बटा 2 लिखने का मतलब आधा हो गया। आधा हुआ तो इसका मान कितना निकल गया, 55। अब हम देख रहे हैं कि इसका मान केवल ज्ञात करना है, तो नीचे वाले से कोई मतलब नहीं है क्योंकि ऊपरे वाले का मान ज्ञात करना है। तो हमने एक त्रिभुज ले लिया कि ABO, एक ट्रेंगल ले लिए। जब ट्रेंगल ले तो ट्रेंगल के अंतः कोणों का मान पता है 180 होता है, तो 180 होता है यहाँ पे। अब 180 होता है तो मैंने तीनों कोण को दर्शा दे। देखिए एक और बात ध्यान दीजिएगा, जो बीच में लिखा होता है ना वही कोण को दर्शाता है। जो बीच में लिखा होता है 9 में सब पढ़ाया गया है। तो मैंने क्या बताया, OAB मैंने एक कोण को दर्शा दिया। फिर मैंने क्या लिखा, ABO दूसरे कोण को दर्शा दिया। फिर मैंने क्या लिखा, AOB तीसरे कोण को, तीनों कोण को दर्शा दिया। बराबर कितना होता है भाई, 180। अब इसका मान पता नहीं है बेचारा, वैसे लिखा जाएगा। इसका पता है लिखा गया, इसका भी पता है लिखा गया। दोनों को जोड़ दिए, बराबर को उधर ले माइनस कर दिए, इसका 35 आ गया। इसी का मान क्या करना था, ज्ञात करना था। चलिए फाइनल कीजिए, नोट कर लीजिए जल्दी।